ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य अध्याय चल रहा भगवान विदेह मुक्ति, और पेज नंबर है हम 231 से। पर ब्रह्म ही सबका उत्पत्ति स्थान है। सबको चैतन्यता और स्फूर्ति वहाँ से ही प्राप्त होती है, इसलिए सबका अंतिम भी वह ही हो सकता है। एक बार फिर लेता हूँ, बहुत सुंदर, कि सबको चैतन्यता और स्फूर्ति वहाँ से ही प्राप्त होती है, इसलिए सबका अंतिम भी वह ही हो सकता है। यद्यपि लय स्थान और उत्पत्ति स्थान मध्यम से ही प्रतीत होते हैं, तो भी जिसे उत्पत्ति मालूम हो रही है उसको परम शांति के लिए लय रूप विदेह कैवल्य भी आवश्यक है। जैसे पक्षी और मनुष्य अनेक स्थानों पर घूम फिर कर अपने ही घर में शांति को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक का आदि घर पर ब्रह्म है। संसार में 14 भुवनों में अनेक योनियों में भटकते भटकते जब तक अपने आद्य स्थान को प्राप्त नहीं होते, तब तक हमेशा के लिए अशांति की निवृत्ति नहीं होती और परम शांति की प्राप्ति नहीं होती। वही आद्य स्थान यथार्थ में विदेह मुक्ति के बाद है। पृथ्वी पर जितने जल के स्थान हैं उन सब का जल समुद्र का ही है। समुद्र के सिवाय अन्य किसी स्थान का जल नहीं है। संपूर्ण विविध जल का खजाना समुद्र ही है। समुद्र का जल ही भाप होकर आकाश में उड़कर योग्य समय में वायु आदि से प्रेरित होकर स्थूल होकर वर्षा रूप से पृथ्वी के सब स्थानों में जाकर गिरता है। नदी, नाले, पहाड़, जमीन, सब में वह ही जल आता है। जिसके साथ में जल का संबंध होता है उसका गुण और रंग विकार जल में प्रतीत होता है। इसी प्रकार जीव का हाल है। जैसे जल विकार को प्राप्त होने पर भी जल अंश में शुद्ध जल ही है, इसी प्रकार जीव कैसा भी विकारी क्यों न हो जाए तो भी जीव तत्व आत्म अंश में शुद्ध ही है। जीव में जिस विकार की प्रतीति होती है उपाधि से होती है। शुद्ध तत्व के बोध सहित उपाधि को निवृत्त करना विदेह मुक्ति कहलाती है। बहुत सुंदर विदेह मुक्ति का उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने समझाया। तो आज यहीं पे विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।